पुर्तगालियों की धार्मिक नीति अरबों और मूरों के विरुद्ध नफरत से भरी थी। उत्तर अफ्रीका में जो कट्टरता उन्होंने देखी वही पूर्व में भी लाई गई। पूर्वी दुनिया में आते ही उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। प्रारंभ में हिंदुओं के प्रति पुर्तगाली रवैया अपेक्षाकृत नरम था, लेकिन जब गोवा में इंक्विसिशन लागू हुआ, नीति बदल गई। अब हिंदू भी धार्मिक अत्याचार के शिकार बनने लगे। अकबर की धर्मों में गहरी रुचि ने ईसाई पादरियों के लिए अवसर पैदा किया। 1579 में अकबर ने गोवा को पत्र लिखकर 2 विद्वान पादरियों को बुलवाया। गोवा के चर्च अधिकारियों ने इस अनुरोध को सम्राट को धर्मांतरित करने का मौका माना। रुडोल्फो एक्विविवा और अंतोनियो मोंसेरेट को इस मिशन पर भेजा गया। 1580 में जब वे फतेहपुर सीकरी पहुंचे तो उनका स्वागत सम्मानपूर्वक हुआ। पुर्तगाली आशा कर रहे थे कि अकबर ईसाई धर्म अपनाएंगे। 1583 में दोनों पादरी गोवा लौटे बिना किसी सफलता के। अकबर ने धर्मचर्चा की, लेकिन धर्म परिवर्तन की कोई इच्छा नहीं जताई। पुर्तगालियों की पहली उम्मीद टूट चुकी थी। 1590 में अकबर ने फिर से पादरियों को आमंत्रित किया। यह मिशन भी 1592 में निष्फल रहा और लौट गया। तीसरे प्रयास की भूमिका बन चुकी थी। 1595 में तीसरी बार पादरी लाहौर दरबार पहुंचे, जहां अकबर का दरबार था। यह मिशन स्थायी बन गया और मुगल दरबार की राजनीति से जुड़ गया। जेरोम ज़ेवियर और इमानुएल पिनेरो इस अभियान के प्रमुख थे। इन पादरियों के पत्र अकबर के उत्तरकाल की अहम जानकारियों से भरे थे। उन्होंने मुगल प्रशासन और संस्कृति का अवलोकन किया, मगर धर्म परिवर्तन की आशा अब भी अधूरी थी। प्रिंस सलीम के सम्राट जहांगीर बनने के बाद स्थिति बदली। शुरू में उन्होंने मुस्लिम समर्थन पाने के लिए जेजुइट्स की उपेक्षा की, लेकिन 1606 तक उन्होंने फिर से उन्हें संरक्षण देना शुरू किया। लाहौर में चर्च और पादरियों के निवास को अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 बपतिस्मे किए गए। जेजुइट पादरी अब भारत में खुलकर कार्य कर रहे थे। जहांगीर के व्यवहार से पादरी आशान्वित हो उठे कि शायद वह ईसाई बन जाए, पर यह भी एक भ्रम साबित हुआ। इसके बाद पुर्तगाली वायसरायों के अहंकारी रवैये ने रिश्तों को और बिगाड़ दिया।